नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिवाली से पहले भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। एक और राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण 1 जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित पेंशनरों को राहत दी। वहीं दूसरी ओर सेवारत कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में भी एचआरए का भुगतान पाने का हकदार माना है। वित्त विभाग ने इन मामलों को लेकर 2 अलग अलग आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से पेंशनरों को राहत देने के लिए जारी आदेश में कहा कि 23 जून को सेवानिवृत्ति के कारण 1 जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रहे पेंशनरों को 1 जुलाई 2006 से 10 अप्रैल 2023 तक के लिए नॉशनल लाभ दिया जाएगा। वहीं 11 अप्रैल 2023 से यह लाभ नगद दिया जाएगा। उधर एचआरए के मामले में जारी आदेश में कहा कि 120 दिन तक अवकाश के मामले में कर्मचारियों को एचआरए का लाभ भी दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश के मामले में यह लाभ 180 दिन के लिए मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 103 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। पंजाब के खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के रिश्तेदारों के घरों में एनआईए की टीम ने दबिश दी। एनआईए की टीम ने अमृतपाल सिंह के चाचा प्रगट सिंह के घर में छापामारी करके चाची को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। टीम ने काफी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। टीम की ओर से अमृतपाल सिंह के जीजा के घर भी छापेमारी की गई है। वहां से काफी दस्तावेजों को एनआईए की टीम ने अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा पटियाला में भी सांसद अमृतपाल के एक नज़दीकी जितेंद्र सिंह के घर पर एनआईए की टीम ने दबिश दी। टीम ने यहां से कुछ मोबाइल कब्जे में लिए हैं। वहीं मोगा के बागा पुराना के गांव समालसर में एनआईए की रेड हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मक्खन सिंह मुसाफिर कविशर ने के घर में एनआईए की टीम ने रेड की। देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। लगातार 6 दिनों तक कुछ बैंक बंद रहेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन त्योहारों के कारण बैंकों में छुट्टी है। 13 सितंबर को रामदेव जयंती और तेजा दशमी के कारण राजस्थान में बैंक बंद रहे। आज दूसरा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी, जबकि 15 सितंबर को रविवार है। 16 सितंबर को ईद ए मिलाद के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 17 सितंबर को इंद्र जात्रा त्योहार के कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। 18 सितंबर को श्री नारायण गुरु जयंती के कारण केरल में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक भी कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। 21 सितंबर को श्री नारायण गुरु समाधि के कारण केरल में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 22 सितंबर को रविवार है, जबकि 23 सितंबर को वीर शहीदी दिवस के कारण हरियाणा में बैंकों की छुट्टी रहेगी। अजमेर जिले के बांदर सेंदरी थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर बेचने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि 4 सितंबर को उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी अपने मामा की बेटी के साथ जंगल में काम से गई हुई थी। शाम तक घर नहीं पहुंची तो बेटी की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में भाई की बेटी से पूछा तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। करीब 2 दिन बाद भी वह घर नहीं पहुंची तो वह वापस भाई की बेटी से पूछने गई तो उसने कहा कि उसने एक महिला के साथ उसे दिन छोड़ दिया था। फिर दोबारा भाई की बेटी से पूछा तो उसने बताया कि उसकी बेटी को 60,000 में किसी युवक को बेच दिया है। पीड़ित मां ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि जब उसने उस युवक से संपर्क किया तो आरोपी द्वारा उन्हें धमकियां दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयानों पर सियासी विवाद के बाद बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया है। गहलोत ने राज्यपालों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा, कई राज्यों में देखने में आ रहा है
कि गवर्नर हस्तक्षेप करते हैं, राजनीति करते हैं। यह पहली बार देख रहा हूं कि देश के अंदर कई राज्यों में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच टकराव चलता है। यह उचित परंपरा शुरू नहीं हुई है। गहलोत दिल्ली रवाना होने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। गहलोत ने कहा, बंगाल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। मैं समझता हूं कि उनके परिणामों का इंतजार करना चाहिए। बाकी घटना बहुत संगीन रही। वहां की पुलिस ने भी ढंग से हैंडल नहीं किया। श्रीगंगानगर जिले में सफाई का काम करने वाले एक व्यक्ति को उसी के जानकार पिता पुत्र ने ब्याज का लालच देकर न केवल उससे लाखों रुपए ठग लिए, बल्कि बाद में पीड़ित पर चेक अनादरण का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। सूरतगढ़ सदर थाने में एसडीएम भगवानसर निवासी दिनेश कुमार वाल्मीकि ने गांव में रहने वाले राजेंद्र गेदर और उसके पिता गिरधारी लाल के खिलाफ दे रिपोर्ट में बताया कि वह आर्मी हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी है। राजेंद्र गेदर कम्युनिटी कंपनी में कार्यरत है। करीब 2 साल पहले राजेंद्र और उसके पिता गिरधारी लाल ने उसे बताया कि उसकी कंपनी बैंक ब्याज से 2 गुना ज्यादा ब्याज देती है। दिनेश ने इनकी बातों में विश्वास कर जुलाई 2022 में 45,000 रुपए और इसके बाद कुल 7 लाख रुपए आरोपियों को दे दिए। राजेंद्र ने उससे एसबीआई का चेक भी ले लिया, साथ में 2.25 लाख रुपए नगद राजेंद्र को और दे दिए। आरोपियों ने उसे चेक लौटाने के बदले में 4 लाख रुपए और मांगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने बर्खास्त हेड कांस्टेबल रविंदर मलिक को पकड़ लिया है। हरियाणा की एसटीएफ ने पलवल से पकड़कर नयापुरा थाना पुलिस को सौंप दिया। रविंदर मलिक 4 साल से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित था। एक शिकायत पर जांच में उसकी अपराधियों के साथ मिलीभगत सामने आने पर बर्खास्त कर दिया गया था। सीआई लक्ष्मी चंद ने बताया कि सितंबर 2018 में युवक गोल्डी पर नागनागिन मंदिर के पास असलम चिंटू व उसके साथियों ने फायरिंग की थी। तब हेड कांस्टेबल रविंदर मलिक भी मौके पर था। गोल्डी ने एफआईआर में दर्ज करवाई थी, जिसमें 23 आरोपियों ने रविंद्र मलिक का नामजद किया था। गोल्डी का आरोप था कि जमीन संबंधी विवाद में हेड कांस्टेबल मलिक भी उस पर चिंटू की बात मान लेने के लिए दबाव बना रहा था। मुख्यालय ने मलिक को बर्खास्त कर दिया, तब से वह फरार था। करौली जिले में खातेदारी भूमि पर बने धर्मकांटे को हटाने गई महिला एसडीएम और एक महिला के बीच झड़प हो गई। इस दौरान महिला ने एसडीएम के बाल खींच लिए। मामला गंगापुर सिटी जिले के टोडा भीम इलाके के नाद गांव का है। यहाँ प्रशासन गुरुवार 12 सितंबर को धर्मकांटे को हटाने गया था, जिसका वीडियो अब सामने आया है। एसडीएम सुनीता मीणा ने वीडियो सामने आने के बाद कहा कि प्रशासन गांव में अतिक्रमण हटाने गया था। इस दौरान लोगों ने विरोध किया तो आपस में कहा-सुनी हो गई। इस बात को तूल नहीं दिया जाए। इधर दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रशासन जिसे अतिक्रमण बताकर कार्रवाई करने पहुंचा है, वह खातेदारी जमीन है। नोटिस मिलने के बाद हमने धर्मकांटा हटा लिया था। इसके बाद बिना कोई नोटिस दिए हमारे यहां अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम खुद जाब्ते के साथ पहुंच गई और विरोध करने पर मेरे पिता रामपाल को धक्का मारा था। पंजाब पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल ड्रग इंस्पेक्टर शीशन मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मोहाली से दबोचा गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस संबंधी पोस्ट डालकर जानकारी दी है। आरोपी जेल में बंद गैंगस्टरों से संपर्क में था। वह अवैध दवाइयों, मेडिकल स्टोर से जुड़े ड्रग तस्करी के कामों में मदद कर रहा था। इस मामले की जांच में एएनटीएफ ने आरोपी के 24 बैंक खातों की पहचान की है, जिनमें 7.09 करोड़ रुपए मिले। सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा 2 बैंक लॉकर भी जब्त किए हैं। एएनटीएफ ने 1.49 करोड़ नगद, 260 ग्राम सोना और विदेशी मुद्रा बरामद की। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अवैध तरीके से काफी संपत्ति बनाई हुई है। जीरकपुर और डबवाली में 2.40 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति बनाई है। अजमेर जिले में युवती को बहला फुसला कर निकाह करने और जबरन शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक मारपीट कर युवती के रुपए, गहने और सामान भी ले गया। पीड़िता ने नसीराबाद थाना सिटी में दी रिपोर्ट में बताया कि वह किसी शोरूम पर काम करती थी। आरोपी ने दोस्ती और प्रेम का झांसा देकर एक गांव में ले जाकर उससे निकाह कर उसे नसीराबाद लाकर छोड़ दिया।
कहा कि अभी तुम अपने घर रहो, बाद में अपने घर ले जाऊंगा। आरोपी की बातों में आकर अपनी कार को गिरवी रखकर और जेवरात पर बैंक से ऋण लेकर 21 जून को एक मकान खरीद लिया। आरोपी मकान में आता था, रात को अपने घर चला जाता था। 21 अगस्त 2024 को आरोपी की पूर्व पत्नी ने आरोपी के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दी। तब उसे पता लगा कि आरोपी इमरान शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं।